लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी ज्यादा अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा। जय जय झारखंड। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे नहीं भागिएगा, अभी यहाँ सब अपने हैं, है ना, सब अपने हैं। तो हमारे सामने आप लोग बोल नहीं सकते, तो उनके सामने क्या बोलोगे जाके? फिर कैसे शेर का बेटा शेरनी बनोगे आप लोग? शेर का बेटा बेटी शेरनी कैसे बनोगे आप लोग? बनिएगा ना? ठीक है, अब 24 आ रहा, ज्यादा दिन नहीं है, आ रहा ज्यादा दिन है नहीं, 24 सीधा अभी हम और पूजा महतो है इतना दूर से है ना। ऐसे यहाँ जितनी बहन लोग बैठी है ना, आप लोग को भी निकलना पड़ेगा, जगह जगह जाके जागरूक करना पड़ेगा, अपना अधिकार के लिए जानकारी देना पड़ेगा। अगर कोई आप लोगों को गलत कहता है तो गलत कहने वाले, अगर आप लोगों को दर्द है तो सपोर्ट करने वाले इतने दादा हजार खड़े हैं, है ना खड़े? आज हजारों दादा लोग सपोर्ट किए। गलत तो कुछ लोग कहे ले जा रहे हैं, या फिर अपना बीवी को तुम भी निकालो और चलो ना, हम लोग सब साथ में जाएंगे। जहाँ पर 1000 पुरुष वर्ग के लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, वहाँ पर अगर 10 महिला 20 महिला 100 महिला रहेगी ना, वहाँ सत्ता ही उखाड़ के फेंक देगी। महिला शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता है। अरे झांसी की रानी जब तक जिंदा थी, अपना बच्चा को पीठ में टांग के अपना राज संभाल के रखी थी, अकेले एक थी ना। तो आप लोग तो झारखंड के बेटी है, तो फिर आप लोग राजकुमारी है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सब मिल के कर सकते हैं ना। जब एक झांसी की रानी अकेले करती थी, अंग्रेजों को भगाई थी, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तलवार चला नहीं सकते हैं तो दुपट्टा लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, आप लोग का पल्लू है। जो आप लोग को गलत नजर डालेगा, जो आप लोग के साथ गलत करेगा, आपका हक अधिकार छीनेगा। उसी दुपट्टा से, जिस दुपट्टे से सिर को ढकते हो, जिस पल्लू से सिर को ढकते हो, उसी पल्लू और उसी दुपट्टा से उसका गला घोट देगा। अगर हम लोगों को झुकने आता है, झुक के प्रणाम करने आता है, तो झुक के जब प्रणाम करोगे तो ऊपर भी एक बार नजर रखना कि हम उसको झुक के प्रणाम कर रहे हैं, तो वो हमको मेरा माथा में आशीर्वाद दे रहा है कि मेरा माथा में पत्थर रख रहा है। ये एक बार जरूर देखिएगा। अगर वो पत्थर, अगर वो आशीर्वाद देगा, आपको झुक के एक हाथ करेगा, नीचे करेगा ना। अगर वो पत्थर रखेगा तो दोनों हाथ में पकड़े रहेगा कुछ बड़ा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, प्रणाम करने के बहाने में नीचे झुक के उसका पैर को पकड़ के नीचे खींच दीजिएगा, उसको गड़ान से एकदम गिरा दीजिएगा नीचे। हमको तो लगता है वो बच्ची लोग जब बड़ी हो जाएगी ना, वो लोग जरूर करेगी। आप लोग करे या ना करे, लेकिन वो जो स्कूल ड्रेस पहनी है, वो लोग जरूर कुछ बदलाव करेगी। उन लोगों को जो दिख रहा है, जो जोश और जुनून दिख रहा है, वो लोग जरूर करेगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कि आप लोग करिए। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद जरूर कहूंगी, क्योंकि आप लोग उस काबिल समझे और आए और 2 शब्द हमारा सुने। और यहाँ के जितने जेबी केसेस के हमारे सदस्य दादा लोग हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग को उस काबिल समझे और यहाँ पर एक छोटी बहन लोग को 2 शब्द बोलने का मौका दिए। और आप लोग इतना धूप में चिड़चिड़ाती धूप में, धूप तो ज्यादा है नहीं लेकिन पसीना बहुत नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी है, तो इसीलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी बहन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाके आप लोग बहुत कुछ करेगी, हम लोगों को देख के लग रहा है। बस आप लोग बदलना मत, इसी आक्रोश को अपने अंदर आप लोग जगा के रखना। जो आपके साथ गलत करेगा उसको छोड़ना मत, उसको सीधा दबोच देना, उसका आंख नोच के एकदम गोटी खेलने लग जाना। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भी कैसे टाइगर जयराम महतो। धन्यवाद। कोल्हान सर ने देवी माता जी भवानी को रखने का काम करेगा। बूढ़ा खास स्वरूप पर
सभी दीदी दादा को झारखंडी जोहार। हम रूपा महतो अम्बट एंड कर्मा से आई लियो। और यहाँ पे बेबी दीदी तो बहुत अच्छा तो इन्हीं के अवगत करैलो, हर चीज के अपन हक अधिकार के बारे में बतैलो। तो इन प्रयास करिया कि बेबी दीदी जे बोललो ओकर बात के थोड़ा सा अमल करिया। हमनी यहाँ सब दीदी सब बैठल है और दादा सब भी सब आए हथिन, हमने के इतना कीमती टाइम दिले हथिन, ओकर लिए सबके धन्यवाद। और हम यही बोले चाहबो कि यहाँ पे जितना भी हमने के सरकार अइलथुन सब हमने के ठगे और लूटे के काम कर लिए थे। कहे कि हमने के तो हमने एक जनता हमने कीमती वोट दे है, यही सोचे कि हमने के गरीब आदमी के कुछ न कुछ हमने के भला करते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमने के काम करा ना हो। सिर्फ आओ तुम वोट ले ले और छोटा छोटा बच्चा के भी वोट वाली एक समय रहते तो सबके माला पहने थे और वोट लेके जाए काम करते थे। लेकिन हम इनके हक अधिकार के वाला काम के लिए जीते तो हमने के दर दर भटके पड़तो ये लोग से वो लोग जो, लेकिन हम उनके धरातल में कुछ सरकार काम करतो ना। इसलिए सभी के हम बोले चाहे कि जो हमने के टाइगर दादा हम जयराम महतो ऊपर विचारधारा के समझा और सुना। और अगर झारखंड के नव निर्माण करना हो तो हमने के माटी के बेटा, शहीद के बेटा, एक गरीब के बेटा टाइगर जयराम महतो लगो और ओकर विचार के सुने के भी प्रयास करिया। या बहुत कोई जानत भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस माटी के बेटा के हर जगह पूरा कहे कि हमें माटी का बेटा तो ये सब लगते सब बोलते कि हम माटी के बेटा लगे, लेकिन माटी के बेचे काम करत हो, माटी के बचावे काम नहीं करत हो। तो हम इनके माटी बेचे वाला साथ दबा के बचावे वाला है। हाँ, तो हमने के इस बार 2024 में झारखंड के नव निर्माण करना हो और हमने जहाँ हमें महिला खड़ा रहा वहाँ जयराम दादा के हमने विजय में हमें लांदा कि ना लांदा, इसलिए हमें सब महिला जहाँ खड़ा रहा वहाँ जयराम भैया के विजय बड़ा है कि ना। कहे कि हमने के दादा सबके कोई भरोसा नहीं हो, कहे कि चुनाव ऐसे सब दारू मुर्गा में सब जाए लगत हो और आपने भी रोकने के स्वागत हो। बाकी तो बाल बच्चा के कुछ ऐसी ना तो इसलिए हमें महिला अगर ना बदल दे और एक एक महिला अगर हम जयराम दा के साथ देवे तो हमने के साथ देवे तो हमने के पूरा झारखंड में 2024 में जरूर हम इनके झारखंड में बदलाव होता है। इसलिए हम बोले चाहिए कि झारखंड के गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों इंकलाब आया है। अगर सभी भैया और दीदी का साथ रहा तो 2024 में जरूर बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। कहे कि हमने के टाइगर द्वारा हर चीज के बारे में अवगत करा रहे हो कि हमने के कितना इनके झारखंड में नुकसान है रहे। हम इनके खनिज संपदा हमने के 40% हो, लेकिन फिर भी हमें भैया सब जहाँ तुम लेबर कुली करेले मुंबई दिल्ली हर जगह जाते और फिर भी यहाँ पे हमने के काम इनके झारखंड में कौन सी की कमी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने जाए हमने के बदौड़ा सब बाहर कमाए ले। तो वह सबके लड़ाई लगो और सब दीदी महिला सब निकला और इस लड़ाई में साथ दे रहा लेके और झारखंड के हमने के नव निर्माण करा। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। बड़ी वीडियो हो गई। जिनका बेखबरी से इंतजार था, मैं संजय मेहता जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर और अपना वाणी से हम सबको संबोधित करें। संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, जेबीकेएस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। हम सबको संजय मेहता जी अपने वाणी को रखेंगे। झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जोर से बोलिए जय जय झारखंड, जय जय झारखंड।
बलसगड़ा की इस पावन धरती पर यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे अग्रज, मेरे बड़े बुजुर्गों, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जिनके कानों तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबको अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं। चाची साहब हिंदी बुझो कि कथा बोलिया? कथा बोलिया? ठीक है। तो बलसगड़ा में जितना हमारे यहाँ चाची साहब, दादी साहब आला दोनों भाषा मिक्स करके बोल रहे हैं। तो सबको पता है कि आज यहाँ काहे जमा भलिया, क्या कारण है, कौन कारण से यहाँ जमा भलिया, आखिर इतना देर से यहाँ पर सभा हो रहा है, लगातार झारखंड में 1.5 साल से आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है? खतरे की बात कर लेंगे खोखो में कि 15 नवंबर 2000 के आज से लगभग 23 बरस पहले ये झारखंड जो है ना से बिहार के एक टुकड़ा है, जगह दक्षिण बिहार के एक राज्य कहल थी, दक्षिण बिहार के एक इलाका कहल थी। लेकिन हम इनके पुरखा सब इस झारखंड के लिए बहुत आंदोलन करल थे। और जब रास्ते में आए लिए तो हम देख रहे कि निर्मल वाले के पास वहां पर हम फूल चढ़ेलिए है, और बाद आगे लिए तो अम्बेडकर जी के पास फूल चढ़ेलिए, और आगे लिए तो पटेल जी पर फूल चढ़ेलिए। और इस धरती में बहुत बड़ा नया फल थी टेकलाल बाबू, जो झारखंड कभी बहुत लड़न थी। तो मैं कहना चाहूँ कि 5 साल के झारखंड में जो 15 नवंबर 2000 के अलग मिले, तो बिहार से इसलिए अलग मिले कि झारखंड के बेटा बेटी के, यहाँ के छोटे पुत्र के, यहाँ के हमारे नौजवान भाई बहन के हक अधिकार मिलता है, नौकरी मिलता है, और यहाँ के झारखंडियों को हक अधिकार मिलता है। लेकिन बड़े भाइयों बुजुर्गों, आप तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि 60 सालों के झारखंड में क्या झारखंडियों को हक अधिकार मिल पाया है? क्या झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता मिल पाई है? क्या हमारे भाइयों को नौकरी में प्राथमिकता मिल पाई है? क्या हमारे नौजवानों को प्राथमिकता मिल पाई है? और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश समाज के भी भाई लोग पहुंचे हुए हैं। उन लोगों तक भी ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये झारखंड जो है एक साझी विरासत, साझी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम मुहर्रम में भी नाचते हैं, मुहर्रम में भी लाठी खेलते हैं, रामनवमी में भी लाठी खेलते हैं, कर्मा में भी अखड़ा में जाकर के हम लोग नाचते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और ये सभी वर्गों तक, चाहे वो एसटी समाज के हो, चाहे एससी समाज के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे जनरल समाज के हो, उन सभी लोगों तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ और उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड में नया बदलाव ले रहा है, और इस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। और जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग अगली पंक्ति में आकर के समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक ये झारखंड का कल्याण नहीं होगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीछे पोस्टर में जो महापुरुषों की तस्वीर लगी है, चाहे शहीद निर्मल महतो की हो, चाहे बिरसा मुंडा की हो, चाहे टेकलाल महतो की हो, चाहे फूले भाले की हो, चाहे सिद्धू पानी की हो, चाहे अम्बेडकर की हो। आप देखिए कि जब सिद्धू पानी ने आंदोलन किया था तो उसके साथ चांद भारे भी थे, फूले भाले भी थे। और इस झारखंड की खुशकिस्मती है कि सिद्धू पानी, चांद भैरव के इस आंदोलन में आपके समक्ष यहाँ पर फूलों झानों की तरह 2 बेटियां झारखंड की पूजा और बेबी भी लड़ने के लिए निकली है। इनके लिए भी तालियां बजाइए मेरे साथियों। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 15 नवंबर को जब ये झारखंड अलग हुआ तो काफी संघर्षों के बाद अलग हुआ, और आपके लोगों ने बलिदान दिया, आपके लोगों ने लाठियां खाई। और मैं मानता हूँ कि मांडू में, बलसगड़ा में, इस पूरे इलाके में जरूर झारखंड आंदोलनकारी भी रहे होंगे। और जब तक तुम लोग आवाज उठाए हो, जो तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई है। तुम लोग अपना जरा ख्याल रखना, लेकिन इस संघर्ष से पीछे मत हटना। उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि झारखंड को बचाने के लिए चाहे जहां भी, जिस मोर्चे पर, जिससे भी जिस तरीके से टकराना पड़ेगा, हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ
कि झारखंड की धरती को एक बहुत बड़े वैचारिक तौर पर समृद्ध बनाने की जरूरत है। इस झारखंड के 81 विधानसभा के सीटों पर चाहे आप झरिया को गौर करिए, चाहे धर्मों को गौर करिए, चाहे पूर्वी सिंहभूम को गौर करिए, चाहे झारखंड के उन तमाम इलाकों को गौर करिए, कई ऐसे सीट है जहां पर झारखंडी माटी के विधायक नहीं है। और फिर झारखंड के सदन के भीतर झारखंडियों के लिए नीति और नियम और कानून बनाने की बात आती है, जब विधेयक और सहमति की बात आती है तो ऐसे लोग विरोध दर्ज कराते हैं कि नहीं, झारखंड में 1932 का खतियान नहीं चलेगा, अंतिम सर्वे सेटलमेंट नहीं चलेगा, 1964 का खतियान नहीं चलेगा, 1954 का नहीं चलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति का ये लोग विरोध करते हैं और इसलिए 22 सालों में झारखंड के भीतर इन्हीं निकम्मे नेताओं के कारण स्थानीय नीति नहीं बन पाई। इसलिए इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करिए और इनको जवाब देने की तैयारी करिए मेरे साथियों। ये तो 81 विधानसभा और झारखंड के सदन की बात हो गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सबों से कि झारखंड के 14 लोकसभा के सीटों पर 14 के 14 सांसद झारखंडी माटी के नहीं है। और लोग ये समझते होंगे कि अरे बार बार हम लोग सांसद की बात क्यों कर रहे हैं, नियम तो बनेगा झारखंड विधानसभा के अंदर। लेकिन उनको हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों कि इस बात को समझने की जरूरत पैदा हो, आपको इस बात पर सोचना होगा और इसी माटी से अपना नेता निकालना होगा, अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा मेरे साथियों। और जब तक अपने माटी से नेता नहीं पैदा करेंगे, ये झारखंड के लोग लूटते रहेंगे और ये लूटने की पटकथा और परिपाटी लगातार चलती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ की नौकरशाही कर रही है, यहाँ की राजनीतिक सत्ता कर रही है, यहाँ की सरकार कर रही है। और यहाँ की नौकरशाही और सरकार में जो सांसद और विधायक बैठे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट करते हैं, जब विस्थापन की बात आती है, जब जमीन लेने की बात आती है तो ले लेते हैं। सामने से भारतमाला की परियोजना गुजर रही है, उसमें यहाँ के कई लोगों का जमीन जा रहा होगा। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 1 लेन और भारतमाला की जो परियोजना में सड़क का निर्माण होने वाला है, क्या लोगों को मुआवजा ठीक ढंग से मिल रहा है? आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, क्या मुआवजा है ठीक नहीं है। इसका मतलब कि इन लोगों की नजरें सिर्फ हमारे जमीनों पर है, सिर्फ हमारे खनिजों पर है, सिर्फ हमारे यहाँ के संसाधनों पर है, यहाँ के जल जंगल जमीन पर है। और यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने की जो ये परिपाटी 23 सालों से चल रही है, इसको रोकने का ये लोग आप लोग साधारण एक चीज देखिएगा, कोई दुकानदार रहता है ना, तो जब बाजार से सामान लाता है अपना दुकान के लिए तो थोड़ा कम दाम में लाता है। अगर वो 5 रुपया में लाता है तो वो वाला सामान गांव में आके 7 रुपये या 10 रुपया में बेचता है ना, मुनाफा करता है। तो सरकार भी तो वही कर रहा है, पैसा दे रहा, वोट ले रहा है, उसका मुनाफा तो करेगा ही। अभी फिर हम लोग कौन सा अधिकार मांगने जाते हैं? गलती तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना। और दूसरा गलती करते हैं, जब सरकार कोई आता है वोट मांगने नेता मंत्री, तो वो कहता है कि हम आपका विकास करेंगे, कहता है ना, आपके गांव का विकास करेंगे। ये कहता है, पूछिएगा क्या विकास कीजिएगा, तो कहता है कि रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कहता है ना। तो कौन सा सड़क बनाया है? सड़क तब बनेगा जब वोट पहुंचेगा 24, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, गाड़ी का नाम फॉर्च्यूनर एसी वाला, चका के गांव घुसेगा ना, तो सड़क उसके लिए बनाएगा उस टाइम। और बना के आप लोगों को याद दिलाएगा कि देखिए हम तो सड़क बना दिया, आपका हाल फिलहाल में तो बनाए हैं। और कौन सा सड़क बनाता है? जो बाहर का 4 लाइन NH बनाता है ना। NH में क्या होता है? पूरा ऊपर से नीचे का दाम किचन में भर देगा, भरता है ना। हम लोग इसी रास्ते पर चल रहे, तो हमारा विकास कैसे हो रहा है क्या? और उसी रोड को, उसी सड़क को किसी दिन आप जाके बंद कीजिए, इतना महिला इतना पुरुष जाके बैठिए, सबके नाम पे लिख देगा 353 का धारा, क्योंकि वो सड़क आप बंद भी नहीं कर सकते, वो चेकिंग भी नहीं होता, उसमें गांजा पार हो, ड्रग्स पार हो, कुछ भी पार हो, हमारा खनिज संपदा लूट के जा रहा, वो भी उसमें से चेकिंग नहीं होता, कुछ नहीं, जो जा रहा जाने दो, यही होता है। लेकिन दादा लोग, आप लोग किसी दिन जाइए, किसी दिन हेलमेट ले जाने भूल जाइए,
आपको तुरंत, और जो मामू लोग हैं ना वर्दी वाले खड़े रहेंगे और तुरंत कहेंगे रुक जा बेटा रुक जा, इंतजार में है आपका। पहले से डंडा दिखा देंगे, आप रुक जाइएगा, बोलेगा 500 रुपये 1000 रुपये निकालो, चालान काट के देगा। फिर पूछिएगा चालान क्यों काट रहे हैं, तो सीधा कहेगा आपका सुरक्षा के लिए। तो दादा एक चालान काटने से आपको सुरक्षा होगा क्या? नहीं ना। वो 500 या 1000 पैसा ले रहा तो हेलमेट क्यों नहीं थमा रहा हाथ में? आपको तो जहाँ के लिए आप निकले हैं चालान काटने से भी वहाँ तो जाएंगे ही, जाएंगे ना। तो चालान काटने के वजह हेलमेट क्यों नहीं देता? वो लोग नहीं देगा। आपका सुरक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है, आपका सुरक्षा से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब है पैसा लेना, अपना जेब भरना, सरकार का जेब भरना, उसका मतलब यही है। और एक चीज है, महिला लोग दीदी वाली योजना जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं? पास हुआ है ना दीदी वाली योजना? कितना पैसा मिलता है उसमें? 20,000 पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? सब्जी उगाने के लिए, साग सब्जी, इसीलिए ना। कितना दिन साग सब्जी उगाइएगा? एक महीना में पूरा पैसा आपका रफा दफा सफा हो जाएगा। जैसे वो हवाई लड्डू ना बम्बई लड्डू बोलते, देखने में तो बहुत बड़ा सिकुड़ जाता है, छू दीजिएगा तो। उस टाइप से दीदी वाली योजना है ना। मिलता है 255, 5 रुपया ज्यादा, 250 से 255 रुपया मिलता है। और क्या कहता है सरकार? घर घर में रोजगार दे रहे हैं, 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, कहता है ना। मतलब 100 दिन का रोजगार करो, जाके खेत में मिट्टी को दो, कमर गिराओ और जाके हॉस्पिटल में सारा पैसा 100 दिन के बाद खत्म कर दो। इसीलिए ना, क्योंकि मिट्टी को दोगे डेली, खाना पीना सही होगा नहीं। 255 रुपया आपका पैसा है एक दिन में, और उसी पैसा से आपको घर भी चलाना है, राशन, और उसी पैसा सेविंग करना है। और वो पैसा आपका 100 दिन का रोजगार होते होते आप मिट्टी खोदोगे 100 दिन कंटिन्यू, तो तबियत खराब आपका होगा कि नहीं होगा? फिर सरकारी अस्पताल जाओगे, आपको वहाँ कुछ मिलेगा नहीं सुविधा। फिर आप प्राइवेट अस्पताल जाओगे, आपका बच्चा का भविष्य बनेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो फिर क्यों मिट्टी खोदवाने का? और ये कैसे 2 दिन का रोजगार हुआ? अगर आप बच्चों को स्कूल भेजते, सरकारी स्कूल भेजते हैं ना, सरकारी स्कूल में बार बार यूनिफॉर्म, उसका स्कूल ड्रेस का कलर चेंज हो रहा ना। जब बीजेपी सरकार था तो स्कूल ड्रेस का रंग था गेरुआ। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं, गेरुआ था ना। अब जेएमएम का सरकार बना है, अभी हुआ हरा, हुआ है ना हरा। इससे वो लोग क्या साबित करना चाहता है? कि हमारा सरकार चल रहा है, यही ना। आपका बच्चा को पढ़ाने का सोचा है? नहीं। पहले 1 घंटा मिलता था, अभी 2 गो मिलता है ना। स्कूल में 1 से 8 क्लास तक स्कूल, 1 से 10 क्लास तक स्कूल है, 5 गो मास्टर है ना। 5 गो मास्टर में मास्टर लोग को सर्वे करने के लिए भेज देता है, किसका घर में मुर्गी कितना है, किसका घर में छगड़ी कितना है, देखता है ना। मास्टर को ये मालूम है किसका घर में मुर्गी कितना है, किसका घर में छगड़ी कितना है, लेकिन मास्टर को ये नहीं मालूम है कि उसके स्कूल में छात्र कितना है। उसमें मास्टर की गलती नहीं है, गलती मास्टर का नहीं है, गलती हमारा सरकार का, हमारा कानून जो सरकार नियम बना रहे उसका गलती है। और उससे बड़ा गलती हम लोग का है। हम लोग कभी सवाल नहीं करते सरकार से कि आप हमारे बच्चों के लिए क्यों नीति नहीं बनाने देते। आप ऐसा नीति क्या आप बनाएं कभी जो हमारा बच्चा का भविष्य बनेगा। शिक्षा में सुधार तब होगा जिस दिन बड़ा बड़ा पदाधिकारी IAS हो या IPS हो या छोटा मोटा चपरासी हो, सरकारी नौकरी जो करेगा वो सरकारी घर लेता है, सरकारी गाड़ी लेता है ना, सब सरकार का फ्री लेता है। तो अपना बच्चों को क्यों प्राइवेट में पढ़ाता है? उसका बच्चा भी सरकारी में पढ़ना चाहिए ना। और तुम विधायक हो या सांसद हो, तेरा बच्चा भी सरकारी में पढ़ना चाहिए। अगर तुम वो नहीं करोगे तो सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, ये जो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखते हो, ये वायरस फैला के रखे हो, इसे हटाओ। कैसे मिल रहा है सबको शिक्षा, सबको ज्ञान? मिल रहा है क्या? नहीं। तो यही सवाल, कितना पैसा मिलता है उसमें? 1,30,000 नहीं, उसका पैसा है 1,50,000, 1.5 लाख। अगर आपको 1,30,000 मिलता ना, उसमें से दलाल पैसा खाता है आपका 20,000 रुपया, उसका 1.5 लाख है। और जानते हैं जो शहर में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र के हैं, उनको कितना मिलता है? उसको 2,50,000 मिलता है, 2.5 लाख। हम लोगों से 1 लाख ज्यादा मिलता है।
और नगर निगम क्षेत्र में झारखंडी मुश्किल से 5% मिलेंगे। बाकी सब बाहर वाले आके 1-2 कट्ठा जमीन खरीद के घर बना के रह रहे हैं और वो लोग को मिल रहा 2.5 लाख और हम लोग को मिल रहा 1.5 लाख। तो उसमें से क्या हो रहा है, हम लोग का पैसा उन लोग को मिल रहा ना, और वो लोग को जो 2.5 लाख मिलता है हम लोग को 1.5 लाख। अब जो सीमेंट खरीदेंगे, छड़ खरीदेंगे, क्या अफवाह फैलाया जाता है, अरे उसका बेटी जा रही है नेता बने, कल किसी के साथ भाग जाएगी, उसके साथ चक्कर चल रहा है, यही चीज बोला जाता है ना। तो हम लोग अपने को सोचते हैं कि अब देखिए उसका बेटी उसका बेटा जा रहा है, बाहर वालों के साथ लड़ रहा है, सरकार के साथ प्रशासन के साथ लड़ रहा है, तो हम भी क्यों ना उसके साथ दे। ये चीज हम लोग कभी नहीं सोचते। हम लोग क्या करते हैं, अरे उसके साथ हो रहा है ना, हमारे साथ थोड़ा हो रहा है ऐसे। तो आप लोग एक चीज सोचिए, आप लोग कहीं खेती करते हैं ना खेती, तो बीच में जिसका खेती होता है धान का मान के चलिए, अब चारों तरफ धान लगा हुआ है, बीच में किसी का खेत है और साइड वाला खेत जिसका है उसका खेत में बैल या बकरी घुस गया है, तो बीच वाला बोलेगा अरे हम क्यों भगाने जाए। सरकार के हाथ से कलम है, उसी का पावर वो दिखा रहा है। अगर हम लोग अधिकार मांगने जा रहे हैं तो मार के भगा रहा है ना मार के। तो अगर वही को कलम ही हम लोग छीन के लेंगे तो कैसे मार के भगाएगा। तो कलम छीन के कब ले सकते हैं, जब राजनीतिक पार्टी बनेगा तभी तो ले सकते हैं। अगर कहोगे कि सबको कहता है कि माटी का बेटा हमारे टाइगर दादा को सीएम बनाएंगे, सब कहते हैं ना, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उनके सब गांठ बन के रखे, तो सेंट्रल पार्टी तो अपने तरफ खींचेगा ही, इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा। आजसू का पार्टी है वो भी बीजेपी के सब गांठ बन के रखा है, तो आजसू को वो भी तो बीजेपी भी तो खींचेगा, वो सेंट्रल पार्टी है। और जो सेंट्रल पार्टी है क्या वो कभी चाहेगा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा मिलता है, फिर भी हमारे झारखंडी सबसे गरीब है कि नहीं है। तो गरीब क्यों है, हमारे जो सरकार है, हमारा माटी पुत्र है, माटी का बेटा है। एहसान कहाँ गया, एहसान आइए, हमको लेना चाहिए ना, आप आइए ना, वही जरा रे चांद इधर से उसका ड्रेस मांगता है, लेकिन हमने कहते हैं कि हमने भी उससे अभी तक मिले नहीं हैं, हमने देखे नहीं हैं। संजय भैया को और देखे हैं, इनको भी भाषण होने थे। उसी तरह से बेबी बहन को देखे नहीं हैं, उसका बात को सुने हैं। पूजा माता को देखे नहीं हैं, उसको बात को सुने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को एकदम हमेशा ऊंचे पद पर बैठाना चाहिए, जो कि झारखंड को अधिकार का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्हीं के विचार है, ओकरा की अम्बन ओकरा की अम्बन सबे दीदी दादा के कही, यागो करे के दिया, यागो करे जीतया, यागो करे